So let us read this question. Question says that the value of integration 1 upon x minus 1 की power 3 into x plus 2 की power 5 raised to the power 1 by 4 dx is equals to ऑप्शन ए दिया हुआ है 4 by 3 x minus 1 upon x plus 2 raised to the power 1 by 4 plus c ऑप्शन बी है 4 by 3 x plus 2 upon x minus 1 raised to the power 1 by 4 plus some constant c and C ऑप्शन दिया हो 1 by 3x minus 1 divided by x plus 2 raised to the power 1 by 4 plus some constant C and D ऑप्शन दिया हो 1 by 3x plus 1 divided by x minus 1 raised to the power 1 by 4 plus some constant C। अब हम लोग बात कर लेते हैं की कंसेप्ट का कि की कंसेप्ट क्या यूज करेंगे यहाँ पे, की कंसेप्ट क्या यूज किया जाए यहाँ पे की कंसेप्ट। तो की कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n ऑफ d ऑफ x जो होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c। अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन दिया हुआ उसकी बात करते हैं। उसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। हम लोगों ने लेट किया i इज इक्वल्स टू दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ x डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ 1 रेज टू द पावर 3 एंड x प्लस 2 रेज टू द पावर 5 उसकी पावर 1 बाई 4 है। अब इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ 1 x माइनस ऑफ 1 3 बाई 4 एंड x प्लस ऑफ 2 रेज टू द पावर 5 बाई 4। ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ पुट कर लेते हैं। तो पुट हमने क्या किया यहाँ पे, पुट हमने किया कितना जी, x माइनस वन रेज टू द पावर 1 बाई 4 इक्वल्स टू जेड। इसकी डेरिवेटिव करेंगे तो ये 1 बाई 4 हो गया और x माइनस वन रेज टू द पावर माइनस 3 बाई 4 of dx equals to dz. This is equals to dx divided by x minus of 1 raised to the power 3 by 4 equals to 4 dz हो जाएगा, 4 dz हो जाएगा। अब हम लोग क्या करें, इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो जब पुट करेंगे तो 4 हो गया, आगे आ गया ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पूरा पोर्शन हमारे पास बन जाएगा कितना, dz। तो लिख दिया 4 तो आगे ले ही लिया, तो dz डिवाइडेड बाई x प्लस 2। तो अब x प्लस 2 कितना हो जाएगा, z की पावर 4 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा हमारे पास 3, है ना। तो ये हो गया z की पावर 4 प्लस ऑफ 3 रेज टू द पावर 5 बाई 4। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, देखो ये 4 तो है ही यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर ऊपर लिया तो हम लोगों को जेड स्क्वायर नीचे भी लेना पड़ेगा और इसको ब्रेक कर रहे हैं। तो ब्रेक किया जेड की पावर 4 प्लस 3 और यहाँ पे ले लिया 3 बाई 4, तो बच गया कितना, 5 बनाना है। तो जेड की पावर 4 प्लस ऑफ 3 रेज टू दी पावर 2 बाई 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से कुछ लेट करते हैं, फिर से हम लोग क्या करते हैं, कुछ लेट करते हैं, कर लेते हैं लेट जी। यहाँ पे एक लाइन खींचा और साइड में लेट करके उसकी डेरिवेटिव वगैरह करना पड़ेगा, तो हम लोग कर लेते हैं। तो अब हम लोगों ने पुट किया, पुट अगेन किया, हम लोगों ने पुट किया जेड की पावर 4 प्लस ऑफ 3 रेज टू द पावर 1 बाई 4 डिवाइडेड बाई जेड इज इक्वल्स टू यू। इसको डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, नीचे तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, क्वेश्चन टूल लगाएंगे तो यहाँ पे जेड इंटू 1 बाई 4 जेड की पावर 4 प्लस 3 रेज टू द पावर माइनस 3 बाई 4 इंटू 4 जेड की पावर 3 माइनस जेड का डेरिवेटिव करेंगे 1 आ जाएगा और होगा जेड की पावर 4 प्लस 3 रेज टू द पावर 1 बाई 4 दैट इज इक्वल्स टू डी यू दिया। इसको जब हम लोग एडजस्टमेंट कर लेंगे तो ये आ जाएगा डीजेड डिवाइडेड बाई जेड का स्क्वायर इंटू जेड की पावर 4 प्लस ऑफ 3 रेज टू दी पावर 3 बाई 4 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी यू डिवाइडेड बाई 3।
अब यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट करते हैं, तो एडजस्टमेंट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4/3। आगे 3 आ गया ना। अब ऊपर आ जाएगा डी, ऊपर आ गया डी। अब नीचे का पोर्शन देखो, ये पूरा जेड जो बना था वो ये पूरा ये मिल करके बना है, ये वाला पोर्शन जो है ये बन गया हमारा du/-3। अब जेड अपॉन जेड है ना, Z4 प्लस ये हो गया 1/2 और कट कर देंगे तो अब हमारे पास 1/4 लिया है तो ये बन जाएगा कितना, u² बन जाएगा। अब इसका कर दो इंटीग्रेशन तो ये आ गया -4/3 u⁻²+1 divided by -2+1 plus some constant c, this is equals to -4/3। और ये निगेटिव था तो ये हो जाएगा पॉजिटिव क्योंकि ये -2+1 हो गया और ऊपर से ये u आ गया प्लस सम कांस्टेंट c। अब हम लोग क्या करेंगे, u की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये आ गया 4/3। u क्या लिया है हम लोगों ने, ये लिया है तो इसको पुट कर दो, ये आ जाएगा z⁻4 प्लस ऑफ 3 रेज टू दी पावर 1/4 और जो ये z है ऊपर चला जाएगा प्लस सम कांस्टेंट। अब हम लोग z की वैल्यू पुट करते हैं, z यहाँ पे हमारे पास है, पुट कर दो तो ये आ गया 4/3। z ऊपर वाला कितना हो गया, x-1 रेज टू दी पावर 1/4 और नीचे वाला z की पावर 4 है तो z की पावर 4 तो आ जाएगा x+2 आ जाएगा, तो x+2 रेज टू दी पावर 1/4 प्लस सम कांस्टेंट c। अब ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन क्या आ रहा है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।